नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में कोरोना के बढ़ते केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। जून में अब तक 13 केस मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। सीएम बोले, संगठन सृजन से पहले अपनी बुद्धि का सृजन करे राहुल गांधी। इंदौर में एक बार फिर 51 लाख पौधे लगाने का महाअभियान शुरू। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 11,000 पौधे लगाकर की शुरुआत। युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। 9 माह की बच्ची की मां ने ही होश में फेंक कर की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। रतलाम के सप्लायर सहित लोकल ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में 54.78 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुटेले अंदाज में मंच पर जमाया रंग। विधायक निगम आयुक्त और आईएमसी सदस्यों पल्ली मजाकिया चुटकी। इंदौर में बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया है। बुधवार की बात करें तो 7 कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं, तो वहीं जून महीने की बात करें तो 13 पॉजिटिव केस और अप्रैल जून महीने की बात करें तो अभी तक 35 कोविड पॉजिटिव इंदौर शहर में मिले हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और रेगुलर स्कैनिंग की जांच की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य विभाग को जांच के दौरान एक नया वेरिएंट भी मिला। कोरोना में सामान्य लक्षण है नॉर्मल सर्दी, खांसी और बुखार। सभी पेशेंट अपने घर पर ही है और इलाज करवा रहे हैं। इन पेशेंट्स की ट्रैवल हिस्ट्री भी ली जा रही है। साथ ही सैंपल भोपाल पहुंच गए हैं, जिसमें एक नया वेरिएंट पाया गया, ओमिक्रॉन ओ। इसके भी सभी सिम्टम्स नॉर्मल है और इसमें डरने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी यह बताया गया है। अभी कल जो आया है, कल केसेस फिर 7 केसेस और पॉजिटिव आए और जून महीने की बात करें तो हमारी 1 तारीख से जो है अभी 4 तारीख तक 13 केसेस पॉजिटिव आए हैं। उसमें से 3 केसेस जो है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं और बाकी केसेस हमारे हैं। कुछ लोगों की ज़रूर ट्रेवल हिस्ट्री आ रही है, जैसे दिल्ली की है, बॉम्बे की है या कहीं न कहीं एक की अहमदाबाद की हिस्ट्री है। साथ ही साथ शादी ब्याह के जो रहे थे वो बाहर गए थे और उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है। अभी जितने भी मरीज आ रहे हैं इनके सिंपल से सिम्टम्स है, साधारणतः सिम्टम है, उनके लक्षण है उनके कि सर्दी, खांसी, बुखार। और अगर ये है कि उनको बुखार वगैरह आ रहा था और उनको ऐसा लगा कि हरारा टाइप और सब, तो उन्होंने जांच करवाई और जांच में उनको कोविड पॉजिटिव आ गई। हमारी टीम जाके उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ अगर कहीं ऐसे सिम्टम्स उनके जो कॉन्टैक्ट में है उनको भी लग रहा है तो उनकी भी हम जाँच करा रहे हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट जितने पॉजिटिव आए हैं अभी तक जो है अप्रैल, मई और जून की बात करें तो हमारे तक इंदौर ज़िले में 33 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं और उसमें से जो 7-8 केसेस जो है वो हमारे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाकी के केसेस जो 25 केस है वो हमारे इंदौर ज़िले के हैं। हमने उनका जीनोम सीक्वेंस भी कराया है और 7 पेशेंट की जो है वो रिपोर्ट आ गई है। उसमें जो है ओमिक्रॉन के जो BA.2 का जो है वो एक वेरिएंट भी आया है। वो जिससे भी ये है कि उनके लक्षण जो रहते हैं वो सिंपल ही रहते हैं। कोई जन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं हो जाता है, पर जितने भी मरीज हैं हमारे पॉजिटिव आए हैं और जो अभी एक्टिव केसेस है वो सब के सब घर पे ही है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए जमकर घेरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संगठन सृजन से पहले अपनी बुद्धि का सृजन करे। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर माफी मांगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के बयान को अमर्यादित बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन के बहाने राहुल गांधी इंदौर आए, लेकिन अपने व्यवहार और भाषा से उन्होंने पार्टी के संस्कारों की पोल खोल दी। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर जूते पहनाकर पुष्पांजलि देने पर भी सवाल उठाए। कहा, संस्कार विनम्रता से दिखते हैं, फूल फेंकने या जूते पहनाकर श्रद्धांजलि देने से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर डॉक्टर मोहन यादव ने कड़ी निंदा करते हुए कहा, राहुल गांधी मर्यादा तोड़ते हैं। यहां केवल उनके स्तर को ही नहीं बल्कि पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। देखो, जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी वो बात करता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जवाबदारी का होता है, गरिमा का होता है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऐसे में इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अपोजिशन के लीडर को
अपने माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ये उनकी बुद्धि की दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश जगह जगह पे तो ये सारे लोग उनकी थू कर रहे हैं, सब निंदा कर रहे हैं। इतना गरिमामय पद है अपोजिशन का। अटल जी 50 साल तक रहे हैं और 71 का युद्ध हो, बाकी का समय हो, उन्होंने अपनी गरिमा से देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और ये अपने हरकतों से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से लगातार लज्जित कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं, मान के चलता हूं कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। पिछले साल इंदौर शहर ने पर्यावरण दिवस से लेकर 1 महीने तक 51 लाख पौधे लगाने और एक दिन में 12,41,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस साल फिर इंदौर शहर में 51 लाख पौधे लगाएगा, जिसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य गणमान्य नेताओं ने 11,000 पौधे लगाकर की। विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर इंदौर शहर में एक बार फिर से 51 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की गई। इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित निगम के सभी MIC सदस्य शामिल रहे। जहां ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में सिंदूर के 101 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस साल भी 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सोच, नया संकल्प, नए चिंतन को इंदौर में धरातल पर उतारने वाले इंदौर के प्रथम नागरिक परम सम्मानीय पुष्यमित्र भार्गव जी के लिए ताली बजाओ, जिनके नेतृत्व में शुभकामना प्रसिद्ध करता हूँ। एक पेड़ मां के नाम, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के संकल्प लिया है। उन्होंने आज जो हमारी बेटियों ने, हमारी बहन ने एक सिंदूर का पेड़ प्रधानमंत्री को दिया था, उन्होंने अपने आंगन में प्रधानमंत्री आवास में पेड़ लगाकर, दूसरा पेड़ शंकर जी ने कहा जैन समाज में शुरुआत की है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, पिछली बार हमने एक इतिहास बनाया था और पूरे देश और दुनिया में इंदौर की चर्चा हुई थी वृक्षारोपण को लेकर, और इस बार भी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये संकल्प लिया है हम सब के साथ मिलकर कि इस बार भी 51 लाख वृक्ष लगाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक समय था कैलाश जी जब महापौर थे तब हमने पितृपर्व पे वृक्षारोपण किया था, जो आज राजेंद्र राठौर जी के पास विभाग है, वो उस समय मेरे पास था। हमने उस समय योजना बनाई थी, उस समय डिजिटल युग नहीं था, लेकिन उस समय नंबरिंग करी थी कि रो में किस नंबर में किसका पौधा लगा हुआ है। बीच में वाटर बॉडी थी, इसमें बतख थे, उसके पहले यहाँ पर कुछ हिरण के भी उन्होंने यहाँ पर घेर के रखे थे। हम बहुत छोटे छोटे थे, यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट था, यहाँ खाने की चीज़ें नहीं लाना। फिर बाद में जब मेयर हुआ करते थे, शायद लक्ष्मण सिंह जी चौहान थे या कौन थे, उनके पास गए हम लोग कि हम लोग संघ के लोग थे सब, कि साहब उसमें हम घर से टिफ़िन लेके जाते हैं, वो भी खाने नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप घर से टिफ़िन लाते हैं बाकी साफ़ सफाई ज़रूर रखा करें। तो फिर टिफ़िन पार्टी यहाँ बहुत होती थी। मुझे याद आता है एक बार, बहुत पुरानी घटना है, इसमें से शायद कोई भी नहीं होगा उसमें। सत्यवान सिंगल जी जब 67 में उनकी जमानत बच गई, ओम प्रकाश फरकिया होंगे, गोपाल जी भी होंगे। ओम प्रकाश फरकिया जी आपको स्मरण है, थोड़ा सा इधर हटना आप। हाँ, ओम प्रकाश जी फरकिया है, सबसे सीनियर मोस्ट जनसंघ के आदमी हैं। सत्यवान सिंगल की जब जमानत बच गई, पहले हम जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे जनसंघ में, तो बच गई तो फिर यहाँ पर एक टिफ़िन पार्टी रखी, और उस टिफ़िन पार्टी में ये था कि आप टिफ़िन घर से लाएंगे, और सत्यवान जी सिंगल की ओर से हलवा था, तो हलवा बनाने नहीं दिया, तो सड़क के उस पार वहाँ पे हलवा बना था, और सब लोग अपनी अपनी प्लेट लेके गए और वहाँ से हलवा लेकर आए। हलवा बनाने की भी यहाँ पर परमिशन नहीं थी, इतना स्ट्रिक्ट था ये, और बहुत सुंदर था। नेहरू पार्क लोग देखने आते थे, मतलब बाहर से मेहमान आते थे तो लोग यहाँ पर नेहरू पार्क दिखाने लाते थे, इतना सुंदर ये नेहरू पार्क था किसी ज़माने में। मैं समझता हूँ कि आपने शुरुआत की है राजन जी, इसको उतना ही सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, लोग अपनी शाम यहाँ पर आकर बिताएं। वृक्षारोपण करने के लिए हम सबके बीच पधारे, हम सबके बहुत वरिष्ठ मार्गदर्शक और इंदौर को अलग दृष्टि से देखकर आगे बढ़ाने वाले पूर्व महापौर, नगरीय प्रशासन मंत्री
और जिनके नेतृत्व में हमने पिछले वर्ष विश्व में इतिहास बनाने का काम किया। एक दिन में 12,40,000 पौधे लगाकर इस क्लीन शहर को ग्रीन शहर बनाने का काम किया। ऐसे बहुत सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का हम सब ताली बजाकर अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गंगा जल संवर्धन अभियान चल रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में उसको ले जाकर उसी भाव से काम करने वाले पूरे बावड़ी तालाब के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हम सबके जल संसाधन मंत्री युवा तुर्क और लाल सुर्ख आदरणीय तुलसी सिलावट जी जाएगा, ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। नए रेलवे स्टेशन की सौगात देने वाले और इंदौर को पूरे देश भर में उसके अच्छे कामों को प्रचारित करने वाले हमारे सम्माननीय सांसद शंकर ललवानी जी। हम सबका सौभाग्य आज भाजपा संगठन का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। हमारे बहुत युवा विधायक सनातनी विधायक गोलू शुक्ला जी भी हमारे बीच है, उनका भी आप स्वागत करें। जिसमें सभी शासकीय विभागों और नगर निगम के द्वारा पौधारोपण अभियान प्रारंभ किया गया है। इंदौर शहर 9% ग्रीन एरिया को बढ़ाकर 15% किए जाने तक के लक्ष्य को हम जरूर हासिल करेंगे। उधर नीचे रखो, थोड़ा माइक थोड़ा नीचे कर लो। इसको नीचे कर लो, नीचे कर ले। मैं जोर से बोलूँगा, आप चिंता मत करो। हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गत वर्ष एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए संदेश दिया था, प्रेरणा दी थी। इंदौर उसमें अव्वल नंबर पर लिया था और प्रधानमंत्री जी ने इंदौर की तारीफ भी की थी मन की बात में। इस बार फिर इंदौर एक बार एक पेड़ माँ के नाम से 51 लाख पेड़ लगाएगा। हमारे महापौर जी, उनके नेतृत्व में इंदौर शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उनके नेतृत्व में हम लगाएंगे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इंदौर नगर निगम ने भी संकल्प लिया कि हम पेड़ लगाने के साथ साथ संरक्षण करेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम कलेक्टर साहब के साथ बैठे थे। आज हमने माननीय विधायकों से कहा है कि अपने विधायक निधि से जो सुरक्षा कवच है, जहाँ जहाँ पेड़ लगे, उसके लिए आप अगर पैसा देंगे तो ये पेड़ बचेंगे। और मुझे लगता है कि हमारे विधायकगण सभी इसके ऊपर बहुत चिंता से काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पेड़ लगे थे, बाकी उनका सर्वाइवल रेट कम इसलिए है कि वहाँ सुरक्षा के साधन नहीं थे। पानी की व्यवस्था तो कर दी थी उन्होंने, तो सुरक्षा के साधन नहीं थे। इस बार हम चिंता से वहाँ पर सुरक्षा भी हो उनकी, इसकी चिंता करेंगे, वायर फेंसिंग या और भी किसी प्रकार सुरक्षा हो सकती हो। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में किसान अपनी बाउंड्रीज पर फलदार वृक्ष लगाएं, बांस लगाएं, उससे बाउंड्रीज की सुरक्षा भी होगी, फल भी मिलेंगे, मिट्टी का रिसाव भी नहीं होगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रामीण भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के माननीय विधायक और मंत्री भी तुलसीराम सिलावट जी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी थोड़ा माहौल बनाएं। जितने भी तालाब हैं इंदौर ज़िले के अंदर, उन सब तालाबों के बाउंड्रीज पर वृक्षारोपण करें, क्योंकि उससे मिट्टी का रिसाव रुकता है। तालाब में मिट्टी भर जाती है, पर अगर पेड़ लग जाते हैं तो मिट्टी कम भरती है। तो बहुत ज़रूरी है, आज जिस प्रकार सारे विश्व के अंदर पर्यावरण को लेकर चिंता हो रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में कमिट किया है कि हम हमारे देश के अंदर ग्रीन एनर्जी और पूरे इकोसिस्टम में इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कम से कम पोल्यूशन हो ऐसी चीज़ों का हमारा समाज उपयोग करे। इसलिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इवन अभी गैस बनाने के लिए, वेस्ट से गैस बनाने का हमारी नगर निगम कर रही है। सारे देश के अंदर भी इसमें अवेयरनेस आ रही है। तो हम शायद विश्व के पहले देश होंगे जो सबसे कम प्रदूषण फैलाते हैं और सबसे ज़्यादा पर्यावरण की चिंता करते हैं। वैसे भी हमारे संस्कारों के अंदर पेड़ों को
पेड़ों की पूजा करना, नदी को माँ कहकर नदी की पूजा करना, समुद्र को देवता मानना, ये सब हमारे संस्कारों के अंदर है। हम उन संस्कारों के अनुरूप विश्व में हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम प्रकृति की रक्षा करें और हम निश्चित रूप से प्रकृति की रक्षा करेंगे। जहाँ तक जीव जंतुओं का सवाल है उनके भी, क्योंकि इकोसिस्टम में इनकी बहुत भूमिका रहती है, इसलिए इकोसिस्टम ठीक हो तो जीव जंतुओं की भी रक्षा करना ये भी हमारा दायित्व है। ये हम सब इसकी चिंता कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा महापौर जी ने बहुत अच्छी गौशाला बनाई है, अभी एक और गौशाला बना रहे हैं। आपने अगर नहीं देखी तो जाके देखिएगा। मैंने पिछली बार हमारे बेटे आकाश बाबू का बर्थडे वहीं मनाया था और आप भी जाइएगा, देखिएगा। इतनी अच्छी गौमाताओं की तंदुरुस्त दिखेगी आपको और वहाँ के सेवा करने वाले लोग भी बड़े श्रद्धा के साथ गौ माता की सेवा कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गौ संरक्षण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, सारे प्रदेश में ऐसी गौशाला बने और उनका संरक्षण हो, इसके लिए हमारी सरकार भी काम कर रही है। इस अवसर पर मैं पर्यावरण दिवस है आज, मैं सबको बधाई देता हूँ और आज संकल्प लें कि सब एक पेड़ अपनी माँ के नाम से ज़रूर लगाएं। यह हमारे लिए हमारा दायित्व है कि हम पेड़ लगाकर प्रकृति की का जो शोषण कर रहे हैं उसका रण उतारेंगे। जी, मास्टर प्लान में भी कोई प्रोविजन करने जा रही है कि सरकार, जिस तरह से आपने कहा कि ग्रीन बेल्ट के एरियाज में खासतौर पर। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में कोरियोग्राफर की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। बता दें, हत्याकांड की घटना को अंजाम देने वाला मृतक का चचेरा भाई ही है, जिसने एक युवती से दोस्ती के चलते इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस काफी बारीकी से पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इंदौर की सिमरोल पुलिस ने 2 दिन पहले चोरल क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश बरामद की थी। जांच के बाद पता चला कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। मृतक की पहचान इंदौर के कोरियोग्राफर अमित पाल के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि अमित अपने चचेरे भाई जयेश पाल और अन्य दोस्तों के साथ चोरल में पार्टी करने गया था। इसी दौरान जयेश ने अमित से एक युवती को लेकर सवाल किए, जिससे दोनों के बीच विवाद हो गया। झगड़े के दौरान जयेश ने अपने साथी के साथ मिलकर बेल्ट से अमित की हत्या कर दी और शव वहीं फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने अब दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। एक जंगल में लाश मिली थी, पूरे ही मामले में पुलिस ने इस हत्याकांड को किस तरह से पुलिस ने जांच पड़ताल की? देखिए, 3 तारीख को सिमरौल पुलिस को एक आशापुरा फॉरेस्ट रेंज है, वहाँ पे एक लाश मिली थी, जिसकी पहचान अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र से गुमशुदा अमित पाल के रूप में हुई थी, जो 26 साल का था और डांस सिखाने का काम करता था। पुलिस के द्वारा इसमें कल शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। इसमें पुलिस की जांच में सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों से पूछताछ में यह सामने आया कि इसका जो चाचा का लड़का जयेश पाल है, जो 19 साल का है, और उसके 2 साथी थे, जो गणेश पवार और एक अन्य नाबालिग साथी था। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें एक लड़की का एंगल कहानी में इनके द्वारा बताया गया कि एक लड़की है जो इसी के घर में, जो मृतक है, इसके घर में रहती थी और उसको मुँह बोली बहन ये बताता था। और उस लड़की से ये जो इसका चाचा का लड़का है जयेश, ये भी एक तरफा प्यार करता था और उसको प्रपोज भी किया था। लड़की के द्वारा उस समय मना भी कर दिया गया था और बाद में इसको ये जानकारी लगी कि ये जो मृतक है ये इसके अवैध संबंध इस लड़की के साथ है। उस बात से नाराज होकर ये इसने 1 और 2 तारीख की रात में, जो मृतक अमित पाल है, उसके भाई का जन्मदिन था, उसका रात में उसने केक काटा। उसके बाद इन लोगों ने उसको फ़ोन करके बुलाया और पार्टी करने के नाम पे ये लोग सिमरौल थाना एरिया में खंडवा रोड पर ले गए और वहाँ ले जाकर इसका गला दबाया और पत्थरों से भी इसके सिर को भी घाव लगाए हैं। उसके अलावा बॉडी पर अन्य जगह भी घाव उसके लगे हैं। बाद में उसको घसीटते हुए ले जाके और वहाँ नाला एक जो बना हुआ था, वहाँ पे इनके द्वारा उसको बॉडी को उल्टा रख के उसके ऊपर भी पत्थर रखे गए। इस प्रकार से काफ़ी गुस्से में इनके द्वारा ये हत्या की गई थी और सिमरौल पुलिस के द्वारा कल इसका रिक्रिएशन भी किया गया था, कहाँ सारी स्थिति थी, और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो आरोपी हैं उनकी पुलिस रिमांड भी ली जा रही है। इसमें आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। आरोपी लोगों को बताया कि पहले से प्लानिंग करेगी, सीजन देखा था क्या इस तरह?
बिल्कुल, ये गए थे तो पूरी प्लानिंग के साथ ही गए थे। इन्होंने पहले से अपने दोस्तों के साथ ये पूरा प्लान बनाया था कि इसकी हत्या करना है। ये मतलब हत्या करने के लिए एक पट्टा जो था वो गले में उन्होंने बांध के जिससे गला दबाया होगा वो भी ये लेके गए थे साथ में। उसके अलावा इसको घसीट के ले जाना वहाँ काफ़ी गुस्से में, मतलब पहले से ये पूरा मन बना के गए थे कि इसकी हमें हत्या करना है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर में रहने वाली महिला ने घरेलू विवाद के चलते अपनी 9 माह की मासूम बालिका को पानी की हौज में डालकर ऊपर से ढक्कन लगाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा चंद घंटे में इसका खुलासा किया गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के प्रजापत नगर की है, जहां द्वारकापुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि 9 माह की बच्ची की पानी की हौज में गिरने से मौत हो गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू की तो पता चला कि बच्ची की डूबने से मौत हुई है, मगर किसी ने 9 माह की बच्ची को पानी की टंकी में फेंका है। वहीं एसीपी शिवेंदु जोशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 9 माह की बच्ची की मां ने दूसरी शादी की है और बच्ची के पिता की यह पहली शादी है। बच्ची की मां से पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर चौंकाने वाली बात सामने आई। वहीं घर में आए दिन विवाद होता रहता है। आरोपी निर्दयी मां ने पहले तो उल्टे सीधे बयान दिए और फिर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी मां ने बताया कि बच्ची को पानी की टंकी में डालने के बाद उसने ढक्कन लगाकर पानी की मोटर रख दी। वहीं बड़ी बात यह है कि घर का विवाद इतना बढ़ जाएगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 9 माह की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मां किस बीमारी का इलाज चल रहा है उसके भी दस्तावेज जुटाने में लगी हुई है। इसमें एक मां ने अपनी बेटी को हत्या करके पानी की टंकी में डाल दिया था, क्या मामला था, कैसे खुलासा हुआ उसका? थाना द्वारकापुरी में प्रजापत नगर मोहल्ला है, वहाँ से कल थाना द्वारकापुरी में एक सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 8 महीने की एक बच्ची है जो कि होद में जो पानी की टंकी अंडरग्राउंड बनी रहती है उसमें उसकी लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर तत्काल पहुंच करके इसमें तस्दीक शुरू करी तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया पाया कि लड़की जो है वो पानी की टंकी में है और उसकी मृत्यु हो चुकी है और पानी की टंकी को का ऊपर से ढक्कन लगा करके उस पर भारी वजन की मोटर रखना पाया गया। संदेह वहीं से उत्पन्न हुआ और संदेह के आधार पर जब परिवार वालों से पूछताछ शुरू की गई, मौके पर जब जो उसका घर है उसमें उसके पिता मौजूद थे पर वो स्नान करने गए हुए थे, माँ काम कर रही थी और जब माँ ने इस चीज़ के लिए बोला कि बच्ची गुम गई है और इसके लिए आसपास खोज खबर शुरू करी, संदेह वहाँ से उत्पन्न हुआ। परिवारजन जब थाने पहुँचे इसमें पुलिस ने तस्दीक शुरू की। तस्दीक करने में सभी उसके परिवारजनों से पूछताछ की गई, उसके दादा दादी जो कि किसी अंत्येष्टि कार्यक्रम में गए थे उनसे भी, और उसके जो लड़की उसके पिता और माता से पूछताछ की गई। इस पूछताछ में विरोधाभासी बयान देती हुई माँ पूरे उपक्रम में दिखाई दी और जब माँ से सघन पूछताछ की गई और पिता और परिवार वालों द्वारा भी ये संदेह जताया गया कि इस घटना को कारित करने में उसकी माँ का हाथ हो सकता है, तो सघनता से थाने पर पूछताछ करते माँ ने इस कृत्य को स्वीकारा कि उसी ने लड़की को पानी की टंकी में धक्का दे दिया था और ऊपर से ढक्कन लगा करके वजन रख दिया था। इस घटना का रिक्रिएशन आज पुलिस कर रही है और जब महिला के बयान भी लिए गए, उसके वीडियो बयान भी लिए गए जिसमें उसने खुद इस चीज़ को करना स्वीकार किया है। काफ़ी देर तक ये महिला जो है अपने परिवार के साथ में इस बच्ची को ढूंढने का नाटक भी करती रही, ऐसे में कैसे टूटी? जब महिला के बयान जो विरोधाभासी बयान थे उसको स्वयं को दिखाया गया। जो पुलिस की तकनीक भी होती है कि जब एक बयान दिया जाता है और उसी का विरोधाभासी बयान दिया जाता है तो पूछताछ के तरीकों से ही उसने माने ये करना स्वीकारा है। जो इसका कारण ये बताया जाता है कि घर में इनके सास ससुर और पति इन सब से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती थी। दोनों ही पति पत्नी की दूसरा विवाह था, दूसरी शादी थी और उसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। पूछताछ में यह भी पता पड़ा कि कुछ हफ्ते महीने पहले भी लड़की को लड़ाई झगड़े में ज़मीन पे गिरा देने की घटना इस महिला द्वारा कारित की गई थी। तो शंका संदेह स्वाभाविक रूप से महिला के प्रति था और जब पूछताछ की गई तो उसने इसको करना बताया है कि ये घटना उसके द्वारा की गई। सर, इसकी जो बताया जा रहा है कि दूसरी पत्नी थी पति की, ये इसके कारण ये बेटी को अंजाम दिया गया है। लड़ाई झगड़ा नहीं, जो हमने प्रथम दृष्टया से कारण जो समझ में आता है पूरे घटना से वो पारिवारिक कलह और क्लेश और जो लड़ाई झगड़े होते थे उसको लेकर के ये महिला
और दूसरा महिला के बारे में ये भी पता पड़ा है, पुलिस उसके भी साक्ष्य जुटा रही है कि वो उसका मानसिक किसी रोग का भी इलाज भी चल रहा है, ये भी सामने आया। इस पर भी पुलिस दस्तावेज इकट्ठे कर रही है। प्रथम दृष्टि आई है स्थिति सामने आई। हाँ, ये तो है, ये जैसा बताया पति ने दूसरी शादी करी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने ड्रग सप्लायर सहित लोकल ड्रग तस्कर को पकड़ा है। उनके पास से 54.78 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 54 लाख रुपए है। टीम आरोपियों से पूछताछ कर और भी जानकारी निकाल रही है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार अवैध मादक पदार्थ की खरीदी बिक्री व उनकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के संबंध में गोपनीय रूप से लगातार जानकारी निकालकर उन पर कार्रवाई करती है। दंडोतिया ने बताया कि टीम बीमा अस्पताल रिक्शा स्टैंड के पीछे मनीमाता चौराहे पर पहुंची, जहां मुखबिर की सूचना पर टीम को 2 संदिग्ध युवक नजर आए। टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा तो टीम को देख वे घबराने लगे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मोहम्मद गनी पटेल निवासी खजराना और मोहसिन मेव निवासी जावरा जिला रतलाम होना बताया। शुरुआती पूछताछ में बताया गया कि आरोपियों में नशा करने की आदत है और एमडी ड्रग्स सस्ते दामों में लाकर शहर में अपने साथी और नशा करने वाले लोगों को सप्लाई करते हैं। आरोपियों के पास से 54.78 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 54 लाख रुपए है। दोनों पर केस दर्ज किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यक्रमों में स्थानीय नेताओं की चुटकी लेते हुए दिखाई देते हैं। गुरुवार को भी इंदौर में विजयवर्गीय ने स्थानीय विधायक, निगम के एमआईसी सदस्यों और निगम आयुक्त की चुटकियां लेने से नहीं चूके। उन्होंने विधानसभा 5 के विधायक को समय का पाबंद बताते हुए चुटकी ली। साथ ही निगम आयुक्त को हर काम पूरा करने के आश्वासन देने वाला अधिकारी बताया। दरअसल इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कई नेताओं की चुटकी ली। उन्होंने शहर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया को सबसे सक्रिय नेता बताते हुए समय का पाबंद बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि एक शादी के दौरान महेंद्र हार्डिया के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वह 7 बजे ही आकर चले गए और टेंट वाले को लिफाफा देकर रवाना हो गए। वहीं उन्होंने निगम आयुक्त और एमआईसी अधिकारी शिवम वर्मा को हर काम के लिए तत्पर बताते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने जब भी कोई काम निगम आयुक्त को बताया तो उनका जवाब यस सर हो जाएगा होता है, लेकिन काम नहीं होता। वहीं उन्होंने एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ला और मनीष शर्मा मामा पर भी मजाकिया टिप्पणी करते हुए शुक्ला को उठावने में भी हंसते रहने और मुस्कुराती शक्ल बनाने पर टिप्पणी की। साथ ही शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग के प्रभारी मनीष शर्मा मामा द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म में निभाए गए भिखारी के किरदार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर का ओरिजिनल भिखारी बताया और कहा कि देखने पर लगता है कि शहर से एक भिखारी अभी भी कम नहीं हुआ। ये ऐसी प्रजाति है कि इनको जिस काम में लगा दो आप, फिर देखने की जरूरत नहीं है, भिड़ के काम करते हैं। हमारे पहाड़िया जी, ये सब ऐसे लोग हैं कि जिनको एक काम में लगा दो आप, भिड़ के काम करते हैं। तो इसलिए जरा इस प्रजाति के लिए भी तालियां बजा दीजिए। हमारे अश्विन बाबू शुक्ला जी हैं, मैं इनकी हमेशा तारीफ करता हूँ कि हमेशा मुस्कुराते रहते, हमेशा ही हंसते रहते। इनके साथ किसी का बैठने तो जाना ही नहीं, आपस ज़्यादा मुँह छोटा करके जाओ कि भैया इसके डेथ हो गई जवान, बड़ी हंसते हंसते मुझे क्या हुआ भैया कैसे हुई। मैंने कहा भैया अश्विन जी यार तुम मत हंसो। तो मेरे लिए बैठने किसी का जाता ही नहीं। मैंने कहा अरे अपन इनको देख के फिर अपने को भी हंसी आ जाएगी। हमेशा मुस्कुराते रहते है ना, तो अच्छा है, मतलब जगह देख कर मुस्कुराया करो यार। हाँ, अब क्या है कि बाल भी तुम्हारे सर पे कम है, इधर उधर देख के कहीं आप मुस्कुरा दी और किसी को गलत फहमी हो जाए तो ठीक नहीं है। तो आदरणीय हमारे कमल वाघेला जी, महामंत्री जी, हमारे और निरंजन गुट्टू जी, मामा जी ने भिखारी समाप्त कर दिए। पर वो वीडियो देखता हूँ इनका तो उसमें लगता है कि एक भिखारी तो है यार जो मांग रहा है। तो वीडियो इनका बहुत ही, जिसने नहीं देखा वो देखना। तो सारे भिखारी गायब, बाकी एक भिखारी बरोबर मांगता रहता। एकदम ओरिजिनल भिखारी हुआ, मतलब बाबा ने मांगा भी इस प्रकार, मतलब अपना फटा एक टी शर्ट, वो बनियान है, बनियान ऐसी फटी हुई,
माई दे दे बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार एक भिखारी तो है अभी शहर में, अभी मुक्त नहीं हुआ है। और उपस्थित सभी यहाँ पर इस शहर के श्रेष्ठीजन, सभी सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण, हमारे नौजवान मित्रों और देवियों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सुमित जी की बात से मैं प्रारंभ करता हूँ। सुमित जी ने कहा कि भारत की संस्कार संस्कृति इतनी सनातन है कि हम वो समाज हैं कि हम जिससे सांस लेते, जो सांस देता है हम उसकी पूजा करते हैं। पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, हम उसकी पूजा करते हैं। नदियाँ हमको पानी देती, हम उनकी पूजा करते हैं। हम कभी भी ऋणी नहीं देते, हम ऋण होना चाहते हैं। हम कभी ऋणी नहीं रहे। हमारे ऐसा कहा गया है कि पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, हम हमेशा मरते हैं और जिंदा होते हैं। तो हम ऊपर जब जाएं तो अपना ऋण होकर नहीं जाए, उऋण होकर जाए। महेंद्र भाई समझ गए ना, कुछ हो तो कर्जा निकाल के जाना है, उतार के जाना। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा यही है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कार ही ऐसे कि हम कभी ऋणी होकर नहीं जाएं। धरती माता को हम जब बहुत छोटे थे तो मेरी माँ ने हमको सिखाया कि बिस्तर से उठो, उस समय हम ज़मीन पे ही सोते थे। तो ज़मीन पे हम सोते तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते। आज भी हम करते हैं, उठने के बाद सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करते, क्योंकि धरती पे हम खड़े होते हैं, हमारे पैर रखते हैं धरती पे, धरती हमारा वजन सहती है। धरती पे लगा था उनको प्रणाम करते, फिर भगवान का फोटो लगा रखा उनको प्रणाम करते, उसके बाद फिर बाथरूम की तरफ जाते हैं। क्योंकि आप जब इन लोगों के दर्शन कर लो, इनसे आशीर्वाद ले लो, तो दिन अपने आप अच्छा जाता है। ये हमारे संस्कार है और इसलिए जो हमें देता है उसे हमें देना चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इन बयानों पर कार्यक्रम में मौजूद अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता आनंद लेते हुए नजर आए और लोगों ने इन बातों पर अलग अलग कयास लगाना शुरू कर दिए हैं।